स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मांडुक्य उपनिषद में से मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ। तो मांडुक्य उपनिषद में क्या है यह सबसे पहले जान लें। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ चेतना की 4 अवस्थाओं को, ओंकार यानी आ ओ मा के सृजनित अक्षरों के साथ में इनका किस प्रकार से संबंध है वह भी मैं बताऊंगी। और यह मैं नेट के सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यह ध्यान रखना आप चाहे YCV कर रहे हो या किसी भी प्रकार का योग से रिलेटेड डिप्लोमा कर रहे हो या MA BA आदि कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं में यह वीडियो काम आने वाला है, तो ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मांडुक्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से यह मांडुक्य उपनिषद संबंधित है। और इसकी भाषा शैली क्या है? तो इसकी भाषा शैली अवान्तर गद्योपनिषद है। इसकी भाषा शैली गद्योपनिषद यानी संवादात्मक है। संवादात्मक भी इसको आप कह सकते हैं। और मंत्र इसमें 12 है। मंत्र इसमें 12 हैं। और मुख्य उपनिषदों में यानी जो 10 प्रिंसिपल उपनिषद हैं उसमें यह उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कौन? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और इसमें ओम मात्रा का विलक्षण व्याख्या है। इसमें विद्यार्थियों ओम मात्रा का विलक्षण व्याख्या की गई है। इन पॉइंटों को भी अगर आप याद रख सकते हैं तो रखना ज़रूर, क्योंकि इसी में से आप कई क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। आप इतना ही याद कर लें, तुरंत आपका जो है माइंड काम कर जाएगा उस वक्त जब कोई क्वेश्चनों का हल दे रहे होंगे। देखो, मांडुक्य उपनिषद में क्या पूछा गया है? तो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं और ओंकार यानी आ ओ मा के सृजनित अक्षरों के साथ इनका संबंध है। अगर ये इन सभी को याद रखेंगे तब भी आप आंसर अच्छे से दे सकेंगे। और यह अथर्ववेद से संबंधित है। भाषा शैली से अवान्तर यानी गद्योपनिषद है, संवादात्मक है। जैसा कि सभी उपनिषद लगभग सभी जो है संवादात्मक ही हैं, क्योंकि ऋषि जो है अपने शिष्यों को ज्ञान की शिक्षा ही देते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और मंत्र 12 मुख्य उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है और ओम मात्रा का विलक्षण व्याख्या इसमें की गई है। आप चलिए मुख्य पॉइंटों को समझते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। जगत और आत्मा ब्रह्म रूप है। इसमें क्या बताया गया है? जगत और आत्मा ब्रह्म रूप ही है। इसके 4 चरण हैं। वे कौन कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अव्यक्त। जगत और आत्मा ब्रह्म रूप ही है, यह ध्यान रखना। इसमें क्या बताया गया है कि जगत और आत्मा ब्रह्म रूप ही है। इसमें 4 चरण हैं। वे कौन से हैं? अब पूछा जा सकता है कौन से 4 चरण कौन है, तो क्रम भी ध्यान रखना। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अव्यक्त। अभी मैं इसके विषय में अच्छे से डिफाइन करूँगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यानी ये जगत और आत्मा ही ब्रह्म रूप है और इसके 4 चरण स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अव्यक्त। अब आगे समझते हैं। इसमें परमात्मा के साकार व निराकार दोनों रूपों में उपासना की बात की गई है। परमात्मा के साकार और निराकार, ध्यान देना, परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना की बात की गई है। और ईश्वर यानी बात की गई या उपासना की गई है। ईश्वर को वैश्वानर इसमें कहा गया है। ये इन पॉइंटों को ध्यान रखना। ईश्वर को वैश्वानर कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में। और शरीर व ब्रह्म में समानता बताई गई है। शरीर व ब्रह्म में समानता बताई गई है। इन पॉइंटों को आपने समझ लिया। अब चेतना की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। इन पॉइंटों को ध्यान दें। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। और क्रम ध्यान रखना, क्रम भी मिलाने के लिए आ सकता है। तो जागृति के अंदर जो ओम की मात्रा है आ उ मा, तुरीय में किसी प्रकार की भी मात्रा नहीं है। और जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति सगुण उपासना के अंतर्गत आती है और तुरीय निर्गुण उपासना के अंतर्गत आता है।
ये ध्यान रखना। यानी जागृते, स्वप्ना, सुषुप्ते, सगुण उपासना, इसमें आ, ओ, मा और तुरीय में कोई मात्रा नहीं। यानी आगे मैं इसके विषय में और समझाऊंगी, और यह इतना अभी नोट कर लें कि तुरीय में निर्गुण उपासना। अब जागृते अवस्था को समझते हैं, चलिए ध्यान से समझना। यानी वैश्वानर, इसी के अंतर्गत वैश्वानर या स्थूल या प्रत्यक्ष इसको कहते हैं। अब आगे समझें, यह प्रकट विश्व का संचालक है। यह यानी जागृत अवस्था यह प्रकट विश्व का संचालक है तथा जागृत स्थान में रहने वाला 7 अंगों 19 मुखों, वे 7 अंग और 19 मुख कौन से हैं? यानी 7 अंग हो गए और 19 मुख कौन से हैं? 10 इंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी 4 अंक, 4 चतुष्ट मतलब 4, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 इंद्रिय जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये हो गए। वाला स्थूल भोक्ता है। जागृति इसको वैश्वानर के अंतर में अभी मैं आगे पॉइंटों में इसको रख दूंगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले इसको आप समझ लें कि जागृति यानी वैश्वानर यानी स्थूल या प्रत्यक्ष, यह प्रकट विश्व का संचालक है तथा जागृत स्थान में रहने वाला है। जागृत, यह ध्यान रखना, शब्दों पर जरूर ध्यान देना। जागृत स्थान में रहने वाला है, 7 अंगों और 19 मुखों वाला स्थूल भोक्ता है। 7 अंगों और 19 मुखों वाला स्थूल भोक्ता है। अब 19 मुख क्या है? 10 इंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय। अब मात्रा इस तरह आप इसमें क्या है देख लें, अभी मैंने बताया ही है। मात्रा आ, शरीर इसमें वैश्वानर, चेतना बहिर्प्रज्ञ, बहिर है ना प्रज्ञ, स्थूल मुख। अब अगला दूसरे नंबर का समझते हैं स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में इसको आप तेजस कह सकते हैं और सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म कह सकते हैं। स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर, ध्यान देना, जीव अंतःप्रज्ञ होकर सप्तांगों और 19 सप्तांगों, जो ये 7 अंग 19 मुख हैं, सप्तांगों और 19 मुखी से जागृता अवस्था की अनुभूतियों का मन के स्फुरण द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न संस्कारों का शरीर के भीतर भोग करता है। स्वप्नावस्था में क्या होता है? ये तो स्थूल था, जागृत स्थूल था, प्रत्यक्ष था। यह तेजस यानी सूक्ष्म है स्वप्नावस्था। इसमें जीव अंतःप्रज्ञ होकर, कैसे? जीव अंतःप्रज्ञ होकर सप्तांगों और 19 मुखों से जागृत अवस्था में जो संस्कार में आए थे, उनकी अनुभूतियों का मन के स्फुरण द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए, अब बुद्धि पर पड़े हुए जागृत अवस्था में ही तो आए थे, तो बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न संस्कारों का शरीर के भीतर भोग करता है। अगर थोड़ा और समझ लें अगले जो है शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों में, यह स्वप्न के सदृश, यह स्वप्न के सदृश और अव्यक्त विश्व इसका अधिष्ठान है। यह सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है। कौन? स्वप्नावस्था। ज्योतिर्मय तेजस ब्रह्म, यह आत्मा का द्वितीय चरण है। यह ज्योतिर्मय तेजस ब्रह्म यह आत्मा का द्वितीय चरण है। तो स्वप्नावस्था आपने समझ लिया। अब आप सुषुप्ति अवस्था को समझेंगे। यह तीसरे नंबर का है, क्रम जरूर ध्यान रखना। सुप्ति अवस्था यानी प्राज्ञ, यानी यह कारण। ये अब ध्यान से समझना। यह ब्रह्म का यानी ब्रह्म का यह चरण, यह ब्रह्म का यह चरण ज्ञान और आनंद स्वरूप है। सुप्ति अवस्था क्या है? सुप्ति अवस्था क्या है? ज्ञान और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का यह चरण ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इस चरण में आत्मा भोग कामना से रहित होकर, किससे? सुप्ति अवस्था में आत्मा भोग कामना से रहित होकर सुप्ता अवस्था में एकाग्र वृत्ति से युक्त, कैसे? एकाग्र वृत्ति से युक्त,
एकमात्र आनंद ही का भोग करता है, यानी एकमात्र आनंद का ही भोग करता है। यह अवस्था ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इसमें मात्रा माँ शरीर प्राज्ञ चेतना प्रज्ञ रूप में होती है, और जीव प्र प्लस अज्ञ यानी ब्रह्म यानी प्रकृति प्लस प्राज्ञ। और इसमें स्वप्नावस्था में मात्रा उ शरीर तेज स्वरूप, चेतना अंतः प्रज्ञा, शरीर के 7 अंग व 19 मुख और पृथ्वीवान मुख। और सुप्तावस्था में मात्रा म शरीर प्राज्ञ चेतना प्रज्ञा, जीव प्र प्लस अज्ञ यानी प्रज्ञ है ना, और ब्रह्म बराबर प्रकृति प्लस प्राज्ञ। अब चौथा आपको मैं समझाऊंगी, यानी तुरीय अवस्था यानी अद्वैत अव्यक्त, इसको अव्यक्त कह सकते हैं आप। यह अव्यक्त है, अद्वैत है, यह द्वैत नहीं है तुरीय अवस्था, ये ध्यान रखना। यह अद्वैत है, अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब इसमें यानी तुरीय अवस्था में ब्रह्म न ज्ञान रूप है, न अज्ञान है, न ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ गम्य नहीं है। यह ब्रह्म न ज्ञान रूप न अज्ञान है, न ज्ञान रूप न अज्ञान, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियाँ गम्य नहीं है, जो क्रिया और प्रतीकों से भिन्न है, जो क्रिया और प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन और कथन की सीमा से परे है, जो चिंतन और कथन की सीमा से परे है, यानी अद्वैत अथवा अव्यक्त है। एकमात्र अनुभव गम्य है, एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान, शांत, कल्याण और अद्वैत रूप है। वही ब्रह्म की चतुर्थ चरण है, वही ब्रह्म का चौथा चरण है, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है, यानी यही जानने योग्य है। तुरीय अवस्था में क्या होता है यह देख रहे, मैं दोबारा से बता दूं कि अद्वैत, इसमें ब्रह्म न ज्ञान रूप न अज्ञान, न ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय गम्य नहीं है, या जो क्रिया और प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन और कथन की सीमा से परे एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान, शांत, कल्याण और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म की चतुर्थ चरण है, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। अर्थात विद्यार्थियों, यह अदृश्य, अव्यवहार व अनित्य है। उपरोक्त तीनों का अभाव रहता है इसमें, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का। अब दूसरा पॉइंट जो था, यानी ओंकार के यानी आ उमा के सृजनित अक्षरों के साथ में इनका संबंध, उससे तो मैं बताती चली आ रही हूँ, लेकिन यह इस पॉइंट के अनुसार आप समझ लें कि चेतना के 4 स्तरों का ओंकार से संबंध है। चेतना के 4 स्तरों का ओंकार से संबंध कैसा है, यह देख लें कि ब्रह्म या आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है। ब्रह्म या आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है, जैसा पॉइंटों में अभी मैंने एक पॉइंट ही बताया था, यानी जगत और आत्मा ब्रह्म रूप ही है। तो ब्रह्म यानी जगत मतलब ब्रह्म या आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है, और इसकी मात्राएं ही आत्मा या ब्रह्म के चरण हैं। इसकी जो मात्रा हैं आत्मा या ब्रह्म के चरण हैं, यानी आत्मा या ब्रह्म के चरण हैं। और ओंकार की 3 अकार उकार मकार मात्राएं ही क्रमशः ब्रह्म के 3 वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ चरण हैं। ब्रह्म के 3 वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ चरण हैं। ब्रह्म का चौथा चरण ओंकार मात्रा से रहित है, जैसे मैंने अभी बताया ही, अभी मैं दोबारा फिर से सारणी बना के समझा दूंगी। यानी चेतना के 4 स्तरों का ओंकार से सब किस प्रकार संबंध है, ब्रह्म या आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है, और इसकी मात्राएं ही आत्मा या ब्रह्म के चरण हैं। ओंकार की 3 अकार उकार मकार मात्राएं ही कृष्मा ब्रह्म के 3 वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ चरण हैं। कौन कौन से? वैश्वानर तेजस प्राज्ञ चरण हैं। और चौथा अद्वैत है ना, इस क्रम को जरूर ध्यान रखना।
अब इसको मैंने सारणी के हिसाब से बनाया, इसको इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो, चेतना, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। जागृति में वैश्वानर, स्वप्न तेजस, सुषुप्ति प्राज्ञ। इसमें मात्राएं आ, इसमें उ स्वप्न में, और सुषुप्ति में माँ। तुरीय अद्वैत है, जैसा कि मैंने ऊपर ही समझा रखा है। तो इसमें आपने क्या समझा, यानी चेतना के 4 स्तरों को समझा, और तुरिया, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति अवस्थाओं को समझा, और जगत और आत्मा ब्रह्म रूप किस प्रकार से है, 4 चरण कौन से, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अव्यक्त। तो और अथर्ववेद से यह संबंधित है मांडुक्य उपनिषद। भाषा शैली अवान्तर गद्योपनिषद है। मंत्र 12 केवल इसमें है, और मुख्य उपनिषदों में सबसे छोटा यह उपनिषद है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति जैसा कि यह सगुण उपासना है, और तुरीय निर्गुण उपासना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।